आपकी तरफ बढ़ते हैं, फिर कयूम भाई मैं नहीं, आपकी तरफ वैसे आता हूँ। सेठी साहब ने बिल्कुल सही मशवरा दिया है इमरान खान साहब को कि वो रिजाइन करें, पार्टी भी बच जाएगी और हुकूमत भी बच जाएगी कम से कम जो है, और फिर नो कॉन्फिडेंस भी वापस हो जाएगी। वो जाहिर है वो ऑटोमेटिकली फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, तो अच्छा, ये मैं पार्टी और हुकूमत दोनों बच जाएंगे। कयूम भाई, मैं कामरान यूसुफ का जरा मशवरा लूं ना। कामरान जरा अनम्यूट करो अपने आप को और ये बताओ कि अगर आपको खान साहब अभी तलब करें बनी गाला और कहें कामरान 10 मिनट की मैं करा फंस गया, तो क्या कहेंगे आप? तलब करने पे ना जाइएगा, अगर दरखास्त करें तो फिर जाइएगा। अच्छा, मतलब देखे ना पहले तरीका। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि बड़ा क्लियर है कि बेशक उनको लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके खिलाफ कोई बैन अवी या अंदरूनी साजिश हो रही है। जो मौजूदा हालात है, जो अगर उनके जो अपने अरकान ही 20-22 लोग अगर उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो बजाय उसके के लीगल फाइट करने के, उनकी मिन्नतें तरले करने के, बेहतरीन ऑप्शन है कि आप इस्तीफा दें। इस्तीफा दे के अगर आपको इतना एतमाद है, जैसे उनकी जो पार्टी है वो ये कह रही है कि जो 27 मार्च का डी चौक पे जलसा होगा, वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की तारीख का सबसे बड़ा जलसा जलसा नहीं होगा, बल्कि एक, वो कह रहे हैं कि हिस्टोरिक एक इवेंट होगा। अगर आपको इतना एतमाद है, तो बेहतर है कि आप इस्तीफा दें, बता दें कि ये सिचुएशन है और मेरे पास अक्सरियत नहीं रही। इस वजह से नहीं रही कि मैंने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और जो कुछ लोग लौटे थे या हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से ये लोग बिक गए और इसकी वजह से मैं जा रहा हूँ, तो मैं तो उनको बुनियादी तौर पर यही मशवरा दूँगा। लेकिन दूसरा, मेरे ख्याल में एक चीज़ हमें ज़रूर यहाँ पर ये कहना चाहिए, जैसे कयूम ने भी यहाँ पे बात की कि जो बात रियलिटी है वो रियलिटी है कि ये जो लोग पीटीआई की टिकट पे इलेक्ट होके आए थे, इनके पास कोई अखलाकी जवाज़ बनता नहीं है, इनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए। और दूसरा, जैसे उन्होंने अभी ज़िक्र किया नजम सेठी साहब ने, कि फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल है। लेकिन न्यूट्रल अगर चंद माह पहले ये न्यूट्रल होना शुरू हुए हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि 3 साढ़े 3 साल में या 2018 के इलेक्शन से पहले जिस तरीके से तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत की गई, जिस तरीके से जोड़-तोड़ किया गया, जिस तरीके से उनको इक़्तिदार में लाया गया, जिस तरीके की उनको सपोर्ट दी गई, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी बिल्कुल, सियासी हुकूमत को इस तरह की सपोर्ट नहीं मिली। और बिल्कुल। अब जब इमरान खान साहब वो डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं, तो उस नाकामी का तमाम मलबा जो है, वो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के ऊपर डालना ज़्यादती है। वो लोग भी जी, ज़िम्मेदार हैं जो इस ओरिजिनल स्क्रिप्ट के जो हैं, वो खालिक थे। हम आज इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उसकी वजह ये है, आई एम सॉरी टू से, कि हमारी तारीख रही है कि हमेशा सियासी हुकूमतों के खिलाफ जो सियासी कुव्वतें हैं, उन्होंने कंधा दिया। आज लग रहा है कि ये ऑपोज़िशन की जमातें जो कभी नज़रिए की बात करती थी, वो पीएमएलएन हो या फिर जनाब ज़रदारी साहब हों, वो इस्तेमाल हो रहे हैं, विलिंगली और अनविलिंगली इमरान खान साहब के खिलाफ, और वो बेल आउट कर रहे हैं उन ओरिजिनल लोगों को जिन्होंने ओरिजिनल सिन कमिट किया है। तो जब तक हम उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, हम 3 साढ़े 3 साल के बाद आज इमरान खान साहब को भेज देंगे, कल रज़ा रूमी साहब भी आ जाएँगे बेशक किसी की मदद के तहत, तो उनके साथ भी एग्ज़ैक्टली यही होगा। चलिए कामरान, ये आप जो है ना, आपसे सवाल मैंने पूछा, आप कहीं और निकल गए। मैंने आपको कहा बनी गाला जाएं, आपने गाड़ी रिवर्स की और आप कहीं और किसी और सड़क पे, वो जहाँ सोलंकी साहब का कयाम है, आप नहीं, उधर चल मैंने कहा पड़े चले पिंडी वही भटिया ना, की तरफ। नहीं उधर आपने, छो मैंने कहा फिलहाल। सारी गन्ने आपने बनी गाला पे रखी हुई हैं, तो मैंने कहा ज़रा तोपों का रुख कहीं और भी मोड़े ना। देखिए देखिए, एक मुहावरा है कामरान के, सुबह का भूला हाँ, अगर भटका हुआ शाम को घर आ जाए तो उसको भूला भूला नहीं कहना चाहिए, भोला नहीं कहना चाहिए, जो भी पंजाबी में कहे, उर्दू में कहे। तो वो अगर ठीक करे हालात तो उनको वेलकम करना चाहिए। भाई उन्होंने जो गलती कर ली हाइब्रिड निजाम बनाकर, और उनको खुद एहसास हो गया कि नहीं साढ़े वारेदार ना मुल्क ने वारेदार, तो थोड़ी सी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से इतनी जल्द कोई हाइब्रिड या अथॉरिटेरियन रजीम अनरेवल नहीं हुई पाकिस्तान में। मुशर्रफ हुँ, साहब का जो पिछला एक्सपेरिमेंट था, जो कि उन्होंने खुद नहीं किया था, सबने मिलके उनके लिए किया था, वो तो हवा में थे। 9 साल लगे। कयूम भाई तो उस वक्त सड़कों पे कवर कर रहे थे, लॉयर्स मूवमेंट और ये और वो। 8-9 साल के बाद लगे, ये तो 3 साल के अंदर अंदर मामला टाइम पटास हो गया है। बहरहाल कयूम साहब, चले आप चले आप जो कह रहे हैं, एक बात अगर कह रहे हैं कि उधर हिदायत हो गई है, तो इतना तो अखलाकी फर्ज बनता है कि कम से कम चलें दबे अल्फाज में ही सही, कि उसको एक्नॉलेज कर लें कि यस वी हैव मेड अ मिस्टेक, कि ताकि फिर आगे बातें बढ़ें, फिर इतनी भी जुर्रत भी होनी चाहिए। वो चलिए शायद नहीं है ये, हमारे में। चलिए देखिए वो क्या कहते हैं जी। नहीं, सोलंकी वो साहब अमली का, मुजाहरा हो रहा है, आप कह रहे हैं कि वो कर लें, इसका तो अमली हाँ देखो मुजाहरा ना शुरू हो कयूम गया, अब साहब, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है। कयूम साहब और मैं एक पेज पे आज हुँ, मुत्तफिक। हुँ, अच्छा कयूम सदीकी साहब, मुझे आप, मैं ये चाहता हूं कि मैं आपसे ना, मैं एक तो, मैं थोड़ा सा ये जो आइन का आर्टिकल 232 है,
इमरजेंसी लगाने का कि जो जिसमें कि कहा है कि अकाउंट ऑफ वॉर यानी कि जंग या अंदरूनी डिस्टर्बेंस या जिसे कहते हैं कि अंदरूनी तौर पे कोई अदम इस्तेकाम हो, तो उस पे जो है प्रेसिडेंट के पास अगर कोई एविडेंस आता है तो वो उसको देखकर और वो इमरजेंसी लगा सकता है, प्रोवाइडेड कि प्रेसिडेंट जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर दोनों जो है पार्लियामेंट के ऐवान मजलिस शूरा के यानी कि सेनेट और कौमी असेंबली के सामने वो इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन रख देगा। इसलिए अगर इमरजेंसी का मुतालबा या जो भी बातचीत हो रही है उसमें भी कयूम 10 दिन के अंदर अंदर वो पार्लियामेंट में जाएगा, और अगर फर्ज कीजिए कल लगती है या आज लगती है तो फिर भी 27th ही बनती है। ये आ भी गया स्क्रीन के ऊपर, ये हमारी टीम ने लगा दिया है। आखिरी इसकी जो शिक है, ये जो 18वीं तरमीम के बाद काफी सारी आइन में तब्दीलियां आई हैं। मैं ये अब सारे इसको पढ़ भी दें, अभी इसको ना पढ़ भी लेते हैं, बहुत बड़ा वाजे है ये। मतलब है कि ये शेख रशीद साहब जो हैं वो कहते हैं मैं 25 के बाद बहुत उम्दा खेलूंगा। वो भाई उस वक्त ग्राउंड खाली हो गई। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, मैं मजाक में आपको काजीउल कज़ात भी कहता हूँ, चीफ जस्टिस भी कहता हूँ, हमारे दिलों के आप चीफ जस्टिस हैं, लेकिन आज शेख रशीद ने यह दावा किया कि वो सबसे बड़े वकील हैं और उनके जो फैसले हैं वो पीएलडी में लिखे गए हैं। तो अब अगर फरोग नसीम और अटार्नी जनरल के होते हुए शेख रशीद साहब जो रेलवे से दाखिला में आए हैं वो अब माहिर कानून भी है और बैरिस्टर भी है, तो बंदा आगे क्या करे? जी अच्छा जी, उसके आगे जो है ना वो जो अरकान पार्लियामेंट कर रहे हैं ना, बड़ी मजे की वो विजुअल्स थे। वो वुजू करके ना वो वुजू कर रहे हैं मुंह हाथ धो रहे हैं। तो उसके बाद खान साहब भी बस जो है ना वो यही काम करें। अच्छा मैं एक चीज जो ना कामरान ने एक बड़ा अपना रजा भाई जो आपने ये आर्टिकल 232 जो है वो देखा है, वो उसके अंदर आपने देखा है फॉरेन एग्रेशन, वॉर लाइक सिचुएशन, एक ऐसी सूरत हाल कि यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ होने वाला है, वो क्वालिफाई करके है। ठीक है, फिर बोथ हाउसेस का हाँ ये बिल्कुल दोनों हाउसेस में अलग-अलग। इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट इन व्हिच द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, पहला कि सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है उसको खतरा हो जाए, एनी पार्ट देयर ऑफ या किसी भी उसका इज थ्रेटन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और बाय इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बियॉन्ड द पावर ऑफ ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू कंट्रोल। अब सिंध के अंदर आप बताएं मुझे ऐसी कौन सी हाल है कि जहां पे आप जो है वो मैं बताता हूं सिद्दीकी साहब, मैं बताता हूं कि सिंध में क्या है। एक सूबा है जिसका नाम खैबर पख्तूनख्वा है। हाँ। उसमें मुसलसल पिछले कई महीनों से दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। अभी आखिरी जो हमला हुआ उसमें कोई 75 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये नुस्खा उधर आजमाए ना